जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी के स्थापना शाखा की तरफ से इस जिले में जितने भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में अदर स्टेट के जो है वो कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आपका यदि एसटीटी, पहले तो आपका सीटेट का मैटर चल ही रहा था, अब यहाँ पर आपका एसटीटी का भी मैटर आ गया कि यदि एसटीटी में आप लोग का जो प्राप्तांक है यदि यहाँ पर 50% से कम है तो आप लोगों को भी यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त करने से पहले जो आपका दस्तावेज है उसका यहाँ पर जाँच किए जाने को लेकर जितने भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनको ये जो आपका पत्र है वो यहाँ पर आपके प्रेषित जो है किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 10 सितंबर 2024, जो कि आज ही है आपका 10 सितंबर 2024। सब्जेक्ट में देखेंगे तो दोनों टीआरई को लेकर बोला गया है, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में नियुक्त जो है विद्यालय अध्यापक हैं। आपके यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और एसटीटी में जो आपका उत्तीर्णांक है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो प्रसंग है प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कोई 13 मार्च 2024 का कोई जो आपका आदेश होगा उसको इसमें आपके मेंशन जो है वो किए गए हैं। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सीटेट और जो आपका एसटीटी है दोनों को यहाँ पर अलग अलग करके और यहाँ पर क्या आपका वर्तमान में क्या इसकी आपकी अथाई स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। सीटेट वाले में यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार राज्य के यहाँ पर बाहर के वैसे जो कैंडिडेट हैं यानी अदर स्टेट के वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर 6 to 8 के लिए जो है नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में जो नंबर है वो यहाँ पर आपके 90 अंक से यहाँ पर कम अंक जो है प्राप्त है उन्हें यहाँ पर जो है वो सेवा मुक्त किया गया है। यानी कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका बोला गया कि सेवा मुक्त किया गया है। जो यहाँ पर सेवा मुक्त करने के बाद जो भी यहाँ पर छाया प्रति है वो भी इस लेटर में आपके संलग्न जो है किए गए हैं, यानी उसको भी इसमें आपके नथी जो है किए गए हैं। यानी इससे आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये जो आपका बात हो रहा है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी का, तो जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है तो उनको यहाँ पर सेवा मुक्त कर दिया गया है, यानी उनको यहाँ पर नौकरी से आपके बर्खास्त कर दिए गए हैं। और बर्खास्त करने को लेकर जो भी बर्खास्त करने से संबंधित जो भी यहाँ पर आपके लेटर वगैरह है तो उसको भी इसमें आपके संलग्न जो है किए गए हैं। और लेकिन नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो एसटीटी वाले में आपके नौकरी से आपके बर्खास्त जो है वो नहीं किए गए हैं। इसमें आपको बोला गया कि बिहार राज्य के बाहर के वैसे कैंडिडेट यानी अदर स्टेट के आप यहाँ पर कैंडिडेट हैं और यहाँ पर 9 to 10 यानी टीजीटी में हैं और यहाँ पर 11 to 12 यानी पीजीटी के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं जिनका एसटीटी में यहाँ पर 50 अंक से यहाँ पर कम अंक जो है प्राप्त है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि क्या यहाँ पर 50 नंबर के बारे में आपकी बात जो है किए जा रहे हैं, तो देखिए 50 नंबर के बारे में यहाँ पर आपकी बात जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें जो आपका लिखा गया है इसमें 50 अंक यानी जो आपका नंबर है वही लिखा गया है, लेकिन इसमें आपका टाइपिंग जो है मिस्टेक है। दरअसल यहाँ पर ऊपर सीटेट में यहाँ पर आपके नंबर के बारे में जिक्र कर दिए गए, तो इसीलिए नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो एसटीटी में भी जो आपका नंबर है उसके बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं बल्कि यहाँ पर एसटीटी वाले में आपका प्रतिशत होगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि एसटीटी में जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर पास होने के लिए आपका 50% जो है मार्क्स चाहिए होते हैं। और जो भी यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट और उसके साथ ही यहाँ पर जो फीमेल हैं, फीमेल में कोई आपका वर्ग यहाँ पर आपका नहीं दिया रहता है एसटीटी में, तो आपका जो पास होने का जो आपके प्रतिशत होते हैं वो यहाँ पर आपके 40% जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एसटीटी में दिया गया है वो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी यहाँ पर मानते हुए यहाँ पर 50% आपके जो है वो दिए गए हैं कि 50% से जिनका भी यहाँ पर कम मार्क्स होगा तो उन्हें यहाँ पर सेवा मुक्त किया जाना है। यानी आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका बोला गया है कि सेवा मुक्त किया जाना है। दोनों में यहाँ पर आपका अंतर है, पहले वाले में सेवा मुक्त किया गया है यानी इनको यहाँ पर सीटेट वाले मैटर पे नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं, लेकिन एसटीटी वाले मैटर पे किसी को भी नौकरी से आपके बर्खास्त नहीं किए गए हैं, बल्कि यहाँ पर जो आपका दस्तावेज है उसके यहाँ पर जांच करने के बाद जो भी यहाँ पर इस तरीके से कैंडिडेट आते हैं तो हो सकता है कि संभावना है कि आप लोगों को भी यहाँ पर नौकरी से आपके हटा दिए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपका बोला गया कि सेवा मुक्त किया जाना है। यानी अभी तक एसटीटी वाले मैटर पे किसी को भी यहाँ पर आपके नौकरी से आपके हटाए जो है वो नहीं गए हैं। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि आप अपने विद्यालय में कार्यरत जो विद्यालय अध्यापक हैं, यानी ये आपका किसके बारे में बोला जा रहा है, तो आपने ऊपर ही देखा था कि जो आपका लेटर प्रेषित किया गया था तो जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे तो उनको आपका लेटर जो है प्रेषित किया गया था। तो यहाँ पर जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक है उनको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके विद्यालय में जो भी यहाँ पर कार्यरत शिक्षक हैं जो कि अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर सीटेट और एसटीटी जो प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर जांच विद्यालय के प्रधानाध्यापक यानी आपके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे वो अपने स्तर से जो है वो जांच करेंगे। और फिर जांच करने के बाद यहाँ पर जो आपका सूची होगा वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र की छाया कापी उसके साथ ही जो आधार कार्ड की छाया प्रति होगा तो 1 सप्ताह के अंदर यानी 7 दिन के यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर आपके दिए गए कि 1 सप्ताह के अंदर जो आपका कार्यालय होगा यानी शिक्षा विभाग जो आपका पूर्वी चंपारण का जो कार्यालय होगा तो वहाँ पर
जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे तो उनके माध्यम से ये जो आपका सूची होगा वो जमा जो है वो किया जाएगा। और नीचे यहाँ पर बोला गया कि यदि भविष्य में ऐसा आपका होता है कि कोई यहाँ पर अदर स्टेट का कैंडिडेट है जिनका सीटेट में इस तरीके से और एसटीटी में इस तरीके से आपका मैटर है, और उनका यहाँ पर क्या है कि जो आपका डाटा है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपका जो है उन्हें भेजा जाता है, और यहाँ पर वो जो है उस शिक्षक जितना भी वेतन प्राप्त करता है तो यहाँ पर उसका जवाबदेही को लेकर बोला गया कि वेतन दे की जो जवाबदेही होगी वो यहाँ पर संपूर्ण जवाबदेही जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे उनकी यहाँ पर जो है होगी। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, और इस लेटर में कुछ भी यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर खास नहीं है। यानी इससे आप यहाँ पर देखिए सीटेट वाले मैटर में यहाँ पर क्या है, आपको नौकरी से तो बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन एसटीटी वाले में ऐसा आपका नहीं किया गया है। और यहाँ पर सप्ताह भर का जो समय है वो आपके पास यहाँ पर है। आप यहाँ पर बोलेंगे कि ठीक है अब हम अपने स्तर से जो है यहाँ पर क्या जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले मैटर पे यानी आपका यदि पोस्टिंग चंपारण यानी पूर्वी चंपारण में आपका होगा यानी मोतिहारी जिले में, तो आप यहाँ पर अभी वर्तमान के लिए कुछ भी आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो आपका दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे बस आपका जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर लेंगे और एक सूची बनाएंगे, और ये जो आपका सूची होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जो आपका पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी का है तो वहाँ पर वो जो है वो जमा कर देंगे। कुछ भी यहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण वगैरह जो है वो नहीं मांगा गया कि आप यहाँ पर चिंतित होंगे कि हम अपना स्पष्टीकरण में क्या जो है वो लिखें, किस तरीके से हम यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करें। तो इसमें आप यहाँ पर अभी वर्तमान के लिए कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन का आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीटेट और एसटीटी में बिल्कुल यहाँ पर आपका अलग अलग जो है मैटर है। सीटेट वाले मैटर पे ऑलरेडी आपका पटना हाई कोर्ट में आपका मामला गया था साइन वाला, फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है वो दिए गए थे, फिर अलग अलग जिलों में इस तरीके से आपका मैटर हुआ। फिर उसके बाद जो सीटेट के जो यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो आपका सीटेट है और जो आपका एसटीटी है इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो ये यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर जो है वो शामिल हो रहे हैं। जो कि दिव्यांगता श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या भी जो है वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो संख्या है और मैक्सिमम जो यहाँ पर समस्या है वो यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर है। तो सीटेट वाले मैटर पर भी ये लोग यहाँ पर कोर्ट में तो गई थी, लेकिन कोर्ट में उस तरीके से जो आपका सुनवाई है अभी तक जो आपका सीटेट वाला मैटर है उस पर अभी तक यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ। तो एसटीटी वाले मैटर पे भी आप यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आपका बोला गया कि सेवा मुक्त यहाँ पर किया जाना है, यदि मान लीजिए भविष्य में कोई इस तरीके का आपका मैटर हो जाता है तो आपके पास यहाँ पर जो अंतिम रास्ता होगा वो यहाँ पर आपके कोर्ट का ही जो है अंतिम रास्ता होगा, क्योंकि कोर्ट के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं होगा। एसटीटी वाले में यहाँ पर आप लोग को मतलब ये बेनिफिट है कि जो आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर खुद जो बिहार शिक्षा विभाग यानी जो आपके बीएसई भी हैं उनके तरफ से आपके जारी जो है वो किए गए हैं, और बाकायदा जो आपका एसटीटी में मार्क्स है कितना भी आपका मार्क्स है, जब आपकी एसटीटी के सर्टिफिकेट यानी कोई भी आपका जो दस्तावेज है उसमें आपके क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखा जा रहा है तो वहीं एक तरीके से आपका यहाँ पर मेन जो है होता है। और यहाँ पर जो आप लोग का नौकरी का चयन होता है तो उसमें जो आपका एसटीटी में कितना नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं देखा जाता है। बस यहाँ पर जब आपकी एसटीटी में और खुद बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आपकी एसटीटी का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया है तो खुद आपके सर्टिफिकेट में आपके क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड ऑलरेडी जो है वो लिखे हैं। और जो कि आप सभी लोग को पता है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका एसटीटी में आपका 40% जो है आपके मार्क्स आ गए तो आप लोग का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपका क्वालिफाइड वाला जारी जो है वो कर दिया जाता है, और बाकायदा उसमें आपके क्वालिफाइड भी जो है वो लिखे रहते हैं। तो आपके पास बाद में जो आपका रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका कोर्ट का जो है वो रास्ता होगा। अभी आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें आपका नौकरी से आपके हटाए जो है वो नहीं गए यानी टर्मिनेट यहाँ पर नहीं किए गए हैं। और इसके अलावा भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी आपका उस तरीके से जिला नहीं है, शायद मतलब उस तरीके से कोई एक आध दो कैंडिडेट हों तो वो आपका अलग मैटर है, लेकिन किसी भी आप यहाँ पर जिले से एसटीटी वाले मैटर पे आप यहाँ पर नहीं देखेंगे कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जॉब से एसटीटी वाले मैटर पे और यहाँ पर नंबर पे आपके जॉब से जो है वो हटाए गए हों। तो यहाँ पर पहला आपका जिला है जो इस तरीके से आपका बस जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपके जमा किए जाने को लेकर बोला गया है, ना कि यहाँ पर अभी तक आपको नौकरी से आपके बर्खास्त जो है किए गए हैं। तो कुछ दिन तक आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं। बाकी जो आप लोगों का संगठन होगा मतलब एक साथ आप लोग यहाँ पर आप लोग को जो है होना चाहिए, कहीं सीटेट वाले की तरह यहाँ पर भी आप लोग का जो है मैटर ना हो, क्योंकि सीटेट वाले में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक संगठित होकर लड़ने का जो भी यहाँ पर काम है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर नगड़ जो है मान सकते हैं। इसीलिए देखेंगे तो अभी तक जो आपका सीटेट वाला मैटर है कोई उस पर आपका सुनवाई नहीं हुआ, और लगभग कई जिलों से यहाँ पर जो आपकी नौकरी वगैरह है उसे यहाँ पर आपके हटा दिए गए। स्टार्टिंग में आपका औरंगाबाद से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद सहरसा, फिर पूर्णिया जिला भी था, कैमूर भभुआ जिला भी था, और आप यहाँ पर देखेंगे पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी। तो यहाँ पर भी बोला गया कि सीटेट वाले मैटर पे उनको यहाँ पर सेवा मुक्त जो है वो किया गया है।
लेकिन अभी तक सीटेट वाले मैटर पे कोई भी आपका जो कोर्ट केस वगैरह है तो कोर्ट की तरफ से कोई भी उस तरीके का मतलब किसी के माध्यम से उस तरीके का जो आपका सुनवाई है वो यहाँ पर आपका किया ही नहीं गया, जिसमें आपका माहौल बने कि जो यहाँ पर सीटेट में इस तरीके से जो आपका नंबर है यानी 55% वाला जो आपका मैटर है उस पर यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर जीत मिलेगा और उनको यहाँ पर नौकरी से आपके नहीं हटाए जाएंगे। बाकी जिनको भी हटा दिया गया उनको यहाँ पर फिर से आपकी रीज्वाइनिंग जो है वो करा लिए जाएंगे। तो ऐसा आपका कुछ भी कोर्ट वगैरह से जो है वो नहीं हुआ। तो एसटीटी वाले मैटर पे आप यहाँ पर जो है वो सतर्क हो सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी जिले की तरफ से आपका टर्मिनेट वगैरह जो है वो करना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप यहाँ पर कोर्ट वगैरह का जो है वो शरण ले, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर आप लोग को जो है वो न्याय मिले, ताकि किसी अन्य जिले में इस तरीके से आपके जो है वो जॉब से ना हटाया जाए। और बाकी जिनको भी यदि मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको जॉब से हटा दिया जाता है तो फिर कोर्ट वगैरह का आपका आदेश रहेगा तो नॉर्मल सी बात है आप लोग यहाँ पर फिर से जो आपका रीज्वाइनिंग होगा वो भी यहाँ पर आपके जो है वो करा लिए जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, आप इस मैटर को जो है वो समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपका एसटीटी वाला क्या मैटर है। बस एसटीटी वाले मैटर पे बस आपको एक ही चीज़ पे जो है वो लड़ना है। अभी देखिए ये जो आपका मोतिहारी वाला जो आपका लेटर है इस पर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी करेंगे आपके विद्यालय के एचएम जो है वो करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए बाद में कोई आपका मैटर आता है तो बस जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको ही आप यहाँ पर आधार मानकर आगे जो है वो चलेगा कि जो मेरा एसटीटी का सर्टिफिकेट है उसमें आपके क्वालिफाइड जो है वो क्यों जो है वो लिखे गए। जब यहाँ पर आपका क्वालिफाइड नहीं लिखा जाता तो हम यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो क्यों सबमिट करते, और इतना जो भी प्रोसेस है उसे हम यहाँ पर कंप्लीट करते हुए हम इतने दिन तक नौकरी जो है वो मतलब नौकरी हम यहाँ पर कैसे जो है प्राप्त करते। तो बस यही आपके पास जो है वो रास्ता होगा, और प्रथम भी रास्ता आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट ही है, और अंतिम भी जो आपका रास्ता होगा वो यहाँ पर एसटीटी का सर्टिफिकेट ही होगा जिसमें आपके क्वालिफाइड जो है वो लिखा है। बस इतना ही जो आपका प्रूफ होगा वो आपको यहाँ पर मजबूती जो है वो दिलाएगा। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।